16वां श्लोक का अर्थ देखेंगे। ताम देवता पितृ अतिथि क्रिया अर्थाम अन्वय ययौ मध्यम लोकपालः वभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् द्विधिनो उपन्ना। इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप तपोवन के लिए जाती हुई गाय के पीछे चले। उस समय की शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास इस श्लोक में कर रहे हैं। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मध्यम लोकपालः, धरती के पालक राजा दिलीप, देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम, देव पितृ और अतिथियों की यज्ञ श्राद्ध एवं खाद्य क्रियाओं को संपन्न करने वाली ताम अन्वयज्ञौ उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चले। सताम मतेन उपन्ना, सज्जनों के द्वारा मान उस दिलीप से युक्त साविधिना साक्षात् श्रद्धायु वभौ च, उस समय वह नंदिनी गाय ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे सज्जनों के द्वारा किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा सुशोभित होती है। इसका अर्थ देखेंगे। भूलोक के पालक राजा दिलीप देव पितृ एवं अतिथियों के कार्य जैसे यज्ञ श्राद्ध तथा भोजन आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाली उस गाय के पीछे पीछे तपोवन की ओर चले। सज्जनों से पूजित राजा दिलीप के साथ वह नंदिनी गाय उस समय ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे सज्जनों के द्वारा किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा सुशोभित होती है। सत्रहवां श्लोक देखेंगे। स पल्लवोल उत्तीर्ण वारायुथान्य आवास वृक्षो उन्मुख बहिर्डान ययौ मृगाध्यासित सादुलान श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। इसका प्रसंग देखेंगे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम के प्रति जाते हुए दिलीप ने अनेक पशु पक्षियों से सुशोभित वनों को देखा। क्या देखा? अनेक पशु पक्षियों से सुशोभित वनों को देखा। कौन देखा? राजा दिलीप। इसी का वर्णन कवि कालिदास इस श्लोक में कर रहे हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे। वह राजा दिलीप पल्लवोल उत्तीर्ण
छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए। बाराह्युथान, सुअरों के समूह आवास वृक्षों उन्मुख। बहिर्डान, अपने अपने निवास वृक्षों की ओर जाने के लिए उन्मुख। मयूर से युक्त। मृगाध्यासित, सादुलान, मृगों के बैठने से दबी हुई। श्यामायमानान, हरी हरी घास वाले। श्याम ही श्याम, वनान पश्यन् ययौ, वनों को देखते हुए चले। राजा दिलीप छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए, कोष्टक में लिख लेंगे कीचड़ युक्त, सुअरों के समूह से युक्त, अपने अपने निवास वृक्षों की ओर जाने के लिए उन्मुख। मयूर से युक्त, मयूर माने मोर होता है, एवं मृगों के बैठने से दबी हुई हरी हरी घास वाले। श्याम ही श्याम, वनों को देखते हुए चले।